हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। स्टैंड अप गर्ल एपिसोड 35। लास्ट एपिसोड। कबीर, जब तुम मेरी लाइफ में आए थे ना, मैं एक हादसे से निकलकर एक दूसरे हादसे में जा रही थी। चुमके गानी रहा अब। बहुत इंसेन किस्म का इमोशनल और कल्चरल शॉक था, जिसमें से मुझे लग रहा था कि मैं कभी भी नहीं निकल पाऊंगी। फिर तुम आए, हम मिले। मेरे टैलेंट और पैशन को तुमने इस तरह सराहा जैसे मैंने भी कभी नहीं सराहा था। फिर हम दोस्त बने, फिर हम बहुत अच्छे दोस्त बने। फिर मुझे लगा, जो तुम्हारा नहीं पता यार, लेकिन जेन्युइनली मुझे लगा ये जो कंफर्ट होता है ना, ये बिला वजह नहीं होता। हम हर किस्म की बात करते थे, एक दूसरे से बातें शेयर करते थे। मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें बताती थी। आई रिमेम्बर हम काफी अपने गोल्स भी डिस्कस करते थे, प्लान्स डिस्कस करते थे। और ये ऐसे नहीं होता कभी, इसके लिए ना बहुत कंफर्ट चाहिए, और ये कंफर्ट ऐसे ही नहीं आता। मैंने कोई डिमांड नहीं रखी, यू रिमेम्बर दैट। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, कोई कंडीशन नहीं थी, कोई ख्वाहिश नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक चीज थी, कॉन्स्टेंटली मैंने बार बार कहा कि कबीर, कुछ भी हो जाए यार, झूठ मत बोलना। नो मैटर व्हाट, कबीर, कुछ छुपाना मत, गायब मत होना। तुम्हें पता है मुझे इस बात का डर क्यों था? क्योंकि मेरे बाप ने एग्जैक्टली ये किया था कबीर, बगैर बताए वो गायब हो गया था। सुहेल अहमद। और तुमने भी एग्जैक्टली ये किया मेरे साथ। मैं ना यहाँ पे कोई प्यार की भीख वीख नहीं मांगने आई हूं कि तुम्हें लगे कि मैं कहूं कि सुनो मेरी बात and all of that। मुझे ना मेरा क्लोजर चाहिए, और अभी चाहिए। क्योंकि कॉन्स्टेंटली मैं एक लूप में हूं पिछले 3 महीने से। मेरे दिमाग में ये बात घुस नहीं रही, समझ नहीं आ रही कि मैंने ऐसा क्या किया है, कि मैंने क्या बोला है जिस वजह से तुम्हें लगा है कि यार तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, तुम मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर सकती। मैं जिस आदमी को इतना अहम समझती हूँ अपनी लाइफ में, वो मुझे बता नहीं सकता कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या खौफ है। इतनी शैलो हूं मैं कि तुम कुछ शेयर कर सको। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं था, मतलब हमारे बीच कुछ नहीं था, या मतलब जो मेरे दिमाग में मुझे लगता था कि है वो था ही नहीं। क्योंकि जब से तुम गए हो ना कबीर, मुझे ऐसा लगा है कि तुम अपने साथ मुझे भी ले गए। मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं था अपने इमोशंस पे। मैंने कॉन्स्टेंटली अपने आप से सवाल जवाब किए, और मुझे अब ऐसा कोई जवाब नहीं मिला जो मेरे दिमाग में सेटल हो सके। इसलिए कबीर, अब तुम मुझे जवाब दो यार, ताकि मैं जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। तुम्हारे सब सवालों का जवाब तुम्हें वही कबीर दे सकता है जिसे तुम लाहौर में मिली थी। अल्लाह, अगर वो वाला कबीर तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी बता देना। ये शख्स जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इसे मैं खुद भी नहीं जानता। तो ये तुम्हें क्या बताएगा? ये सीन है। फिर तो मेरे लिए आप अजनबी है मखदूम साहब। चलती हूँ फिर।
उसे हवेली बुलवाया था ताकि ये तमाशा ना हो, लेकिन वही हुआ। ये बात करने का कौन सा तरीका है भाई? लोग हमारे सामने ऊंची आवाज तो क्या, नजर उठा कर नहीं देखते। और वो मखतूम साई की मोहब्बत के किस्से सुना रही थी, ये सोचे बगैर कि कहां और किन लोगों के दरमियान खड़ी। ये सब तो होना ही था। पहले अगर एपिसोड में कबीर उसके फ्रेंड नहीं हुई थी सामने लेकिन आ अब हो जाता, गई। पहले ही उससे बात Serious कर friend लेता तो आज ये जो हुआ है ये नहीं होना था। ये कौन सा तरीका है बात करने का? तरीके से भी बात हो सकती है। अच्छा, अब तो जो होना था सो हो गया। आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हैं? कहाँ है कबीर? पानी लाऊं मैं आपके लिए? मैं पूछ रही हूँ कबीर कहाँ है? मैं देखती हूँ। रिलैक्स, जा रही हूँ। मुझे तो यही समझ नहीं आई कि उसने कहा क्या है। अब्बा जी, हमें भी नहीं समझ आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। आपने सुना नहीं है? उसने बताया कि कबीर उसे बताए बगैर ही यहाँ पे आ गया था। वो आहो पुत्री, तो उसने आना ही था। बड़े सरकार फौत हो गए थे। अब्बा जी, वो ज़ारा को बताकर भी तो आ सकता था, छुपाने की क्या जरूरत थी उससे? अब तुमसे पता चल गई थी। है, वो कहती है कि अब कोई फायदा नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। वो देर क्या हुई पुत्र, अभी कौन सा रिश्ते की बात हो गई है। अब्बा जी, कबीर ने ज़ारा को ये भी कहा है कि अब मैं पहले वाला कबीर नहीं हूँ, पहले वाला कबीर गवाच गया है। ये क्या बात हुई जी? बात तो सही है अब्बा जी, वहाँ पे मोटरसाइकिल पे खज्जल होता था, यहाँ पे वो नवाब बना हुआ है। तो फिर अब तय क्या हुआ है? अब्बा जी, हम भी आपके साथ ही हैं, हमें भी नहीं समझ आई। बस उसने कहा है कि चलें। वो जो अंगूठी ली हुई थी, अब उसका क्या करना है? उसमें जो हीरा लगा हुआ है ना, तुझे रास्ते में चटाते हुए जाएंगे। साइन आप मैडम। लोग तैयार नहीं हुए? अच्छा, पैकिंग नहीं की अभी तक? पुत्र वो पहले तुमसे एक बात कर रही हूँ। जो भी बात करनी है नाना मियाँ गाड़ी में खींचे, क्योंकि बहुत देर हो रही है। कबीर, अब क्यों आया? We talk. अल्लाह, अब क्यों आया? ये तो वो कबीर नहीं है। मुझे समझ आ गया क्यों। क्योंकि वहाँ पूरी महफिल थी, वहाँ ये मुर्शद है, वहाँ ऐसी वैसी कोई बात कर नहीं सकता ये, इसलिए ये प्राइवेट में बात करना चाहता हूँ। मुझे ये लग रहा है। तो पहले 4 दिन में क्या दिक्कत थी? वो डांट अब पड़ी है ना उसे। वो बेकार कल की आई बात। भाई, मैं अपना अंदाजा लगा के पहले 4 दिन में क्या दिक्कत थी बात करने? अब क्या बात करेगा वो, देखना। कर ली बात और ये वापस भी आ गई। होगी बात। कैफे वही होगा, जान का यार, बड़ी खतरा है। वाहियात चीजें हैं मोहब्बत। मोहब्बत वाट लगा देती है बंदे की भाई। किसी लायक ही नहीं छोड़ती आपको कि आप कोई काम धंधा कर लें। अजीब मेरी दलदल है, बंदा इसमें धंसता ही जाता है। जब तुम थे ना, तब मुझे महसूस नहीं हुआ कि इतनी जोर से हुई हुई है मुझे। तुम निकले हो फौरन, पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया है, अजीब जैसे माउफ हो गया है। और ये बात नहीं है कि मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बड़े दुख रहे हैं, लिस्ट है मेरे पास। लेकिन उसके बावजूद यार मैं सेट थी, हंसती थी, घबराई नहीं हूं कभी मैं इस तरह, आज़ाद थी।